इसमें जो पार्टी सत्ता में है उनकी राजनीति जो है वो नफरत की राजनीति है, हेट की राजनीति है और हिंसा की राजनीति है, दूसरों को डराने की राजनीति है। आप मोदी जी का अगर देखें, जहां से वो गुजरात से जहां वो दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पर उनकी सफलता के पीछे क्या था? 2000 का दंगा था जिसमें जो है 2000 लोग जो है मारे गए थे, उनके आदेश से मारे गए थे। मैंने वहां के तत्कालीन मेरे बैचमेट जो वहां पर ड्यूटी पर थे, उच्च अधिकारी थे, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब ये कार सेवा वाले अयोध्या से जा रहे थे तो हम लोग गवर्नमेंट को बराबर, इंटेलिजेंस वाले बता रहे थे, हम लोग रिपोर्ट दे रहे थे कि ये लोग कहीं भी कोई घटना कर सकते हैं, ये बहुत जो है लॉलेसनेस कर रहे हैं, इसलिए इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, परंतु कुछ नियंत्रण नहीं हुआ। उसके बाद जो गोधरा में स्टेशन पर जो बात हुई थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। चाय के पैसों को लेकर मामला शुरू हुआ था, वहां किसी ने हमला नहीं किया था, चाय पी थी। और मैं जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन बैठा दोपहर को टीवी सुन रहा था। टीवी में ये बताया गया कि ये जो कार सेवक थे इन्होंने वहां चाय पी और वो चाय की दुकान वाला प्लेटफॉर्म पे मुसलमान था, और जब उसने पैसे मांगे तो इन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, उसकी दाढ़ी नोची, और उसकी एक जवान बेटी थी जिसने इंटरवीन किया और उसने बचाने की कोशिश की, तो यहां तक कहा गया कि उसको खींच के डिब्बे में ले आया गया। उसके बाद आगे जो कुछ हुआ, उसके बाद यहां तक हुआ जब वो डिब्बा जल गया, कैसे जला कोई आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि बाहर से अटैक हुआ। जो कुछ भी हुआ अंदर से हुआ। उसका मुख्य कारण ये है कि ये जो कार सेवक जा रहे थे अपने साथ खाने पकाने का पूरा इंतजाम ले जा रहे थे, गाड़ी में इनका पूरा इंतजाम होता था, अंदर ही सब कुछ करते थे। तो जो आग लगी उसमें रेलवे के डिब्बे में, वो अंदर से आग लगी। उसके बाद जो कुछ हुआ, इंटेलिजेंस वालों ने ये रिपोर्ट दी कि ये जो लाशें हैं हॉस्पिटल में जो पड़ी है, हमें इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, परंतु मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये लाशें नहीं हटेगी, ये यहाँ पर ही रहेंगी। फिर ये एक सजेशन आया कि ये जो रेलवे का डिब्बा है इसको यहाँ से हटा दिया जाए। हुक्म आया नहीं, ये डिब्बा नहीं हटेगा। और उसके बाद मीटिंग होती है, जैसा कि मिस्टर भट्ट है, एक पुलिस अधिकारी है, बाकी उन्होंने कहा सीएम के यहाँ मीटिंग होती है, उसके बाद आदेश दिया जाता है आप खामोश रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जिनको करना है वो करेंगे, और उन्होंने किया। तो ये शुरुआत वहां से हुई। बाबरी मस्जिद तो खैर उसका वो पहले वाला हिस्सा था जो कुछ भी था। तो ये जो सफलता जो मोदी जी को हिंसा के माध्यम से गुजरात में जो सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि वही मॉडल जो है वो पूरे देश में जो है वो लागू किया जाए।